अपने मुंह पर थूका हुआ नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर पड़ रहा है। रमेश बधूरी के बयान का अगर माँ ने छोटी गलती में कान पकड़ के मारा होता तो आज ये लुच्चे लफंगे इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहे होते। ये कहते हैं प्रियंका गांधी की गाल की तरह, प्रियंका गांधी की तरह बहन होगी, आपकी माँ होगी, बेटी होगी, तो क्या आप अपनी बहन बेटियों के गाल की तरह सड़क बनाएंगे? इस गली में, उस गली में, ऊपर नीचे, कहाँ कहाँ बनाएंगे? और ये इतनी बदतमीज लोग हैं। हम लोग महिला का अपमान नहीं करते, ये परवरिश नहीं है। नहीं तो मैं कहता कि रमेश बधूरी जी दूसरे के गाल की तरह बाद में बनाना, पहले अपने बहन बेटियों के गाल के बराबर बनाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जिस सनातन परंपरा को मानते हैं, वो सनातन परंपरा महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है। चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता संस्कारहीन लोग हैं, लुच्चे टुच्चे लोग। भारतीय जनता पार्टी का पैमाइश ही यही है। रमेश बधूरी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों को बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयप्रकाश नड्डा। एगोता थूथुर, एगोता महाथूथुर। गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। ये अपनी नाकामियों को दूसरे पर मर देते हैं। हम तो यही, भारतीय जनता पार्टी में खुद ही 75 छेद है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 80% भारतीय जनता पार्टी का नेता बलात्कारी है। आपको पता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। आज जो है दिल्ली चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है और दिल्ली चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेलना शुरू कर दिया है। इसी बात को लेकर जो है अभी रमेश बधूरी साहब, जो कि पहले बीजेपी के सांसद रहे हैं, कालका जी से उन्हें टिकट मिला है, उन्होंने एक बयान दिया कि कालका जी की सड़कों का निर्माण जो है वो प्रियंका गांधी के गालों की तरह हो जाएगा। हमारे साथ है पंकज सिन्हा, अपनी बेबाक बोली के लिए प्रसिद्ध है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से बधूरी साहब ने ये कहा कि गालों प्रियंका जी की जो गाल है उस तरह से कालका जी की सड़कों का निर्माण किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। समझिए, भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता संस्कारहीन लोग हैं, लुच्चे टुच्चे लोग हैं। इसमें जितने बड़े बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। भारतीय जनता पार्टी का पैमाइश ही यही है कि आप उसको, उसी को सम्मान मिलता है जो किसानों को थार से कुचल देता है, जो लड़कियों के साथ बलात्कार करता है, जो दुकानों में डकैती डालता है। इसके सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे निशित प्रमाणिक को देख लीजिए, वित्त मंत्री वो थे, गृह राज्य मंत्री, वो दुकानों में छिनतोड़ी करते थे। क्या काम था उनका? आप देखिए, खुद अजय सिंह टैनी का मंत्री बनाया गया, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटा ने थार से किसानों को कुचल दिया और वो खुद कहते थे कि मुझसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में यही पैमाना है प्रमोशन का। रमेश बधूरी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर से, ये वही रमेश बधूरी है जो पूर्वांचल के लोगों को, जो मनोज तिवारी जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो यूपी बिहार के जो उनके कार्यकर्ता थे, अपने घरों में बुलाकर बांध कर मारा पीटा। अब बताइए, अपने गली में भी शेर होते हैं। आपने उन निहत्थे लोगों को, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा। और तो और, बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। खुद उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं। अरे जेपी नड्डा जी, आप भूल गए कि आपकी परवरिश बिहार में हुई है, आपके पिताजी नौकरी करते थे बिहार में। आप कैसे भूल सकते हैं बिहार को? आपने बिहार का नमक खाया है और बिहार के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। आप हमें रोहिंग्या कह रहे हैं, हमें बांग्लादेशी कह रहे हैं। अरे हमारा डीएनए है, अगर हम नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता, हम नहीं होते तो कोई भी धर्म नहीं होता। बिहार वो क्रांतिकारियों की धरती है जो भारत को आजाद तो कराया ही, पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। रोहिंग्या के मुद्दे पर जो है वो आम आदमी पार्टी को और अन्य पार्टियों को घेर रहे हैं भाजपा वाले, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो उनके हाथ में। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एगो होता थेथर, एगो होता थूथुर, एगो होता महाथूथुर। गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। ये अपनी नाकामियों को दूसरे पर मर देते हैं। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब झारखंड में चुनाव होता है तो झारखंड में रोहिंग्या बांग्लादेशी हो जाता है। झारखंड तो बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं है। जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो महाराष्ट्र में बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात होती है। महाराष्ट्र कोई बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं है। अब बात आया दिल्ली में, दिल्ली कोई बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है। क्या कर रहे हैं आपके गृह मंत्री? क्या कर रहे हैं आपके रक्षा मंत्री? सरहद की सुरक्षा आपके जिम्मों में है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि देश में कमजोर प्रधानमंत्री बैठा है, ये हथियार कहां से आते हैं, ये घुसपैठिए कहां से आते हैं, ये आतंकवादी कहां से आते हैं। तो आज
अपने मुंह पर थूका हुआ नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर पड़ रहा है। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी कि ये रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे आते हैं? आप कमजोर हैं? सबसे बड़ा सवाल उठता है। बात है रमेश बधूरी के बयान का। रमेश बधूरी ने जिस तरीके से कटवा, मुल्ला, पता नहीं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र के मंदिर में जहां संविधान का पालन होता है, जहां से संविधान के रक्षा की बातें होती है, वहां ऐसा बोला और प्रधानमंत्री चुप रहे, सभापति जी चुप रहे, लोकसभा अध्यक्ष चुप रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए अगर मां ने छोटी गलती में कान पकड़ के मारा होता तो आज ये लुच्चे लफंगे इतनी बड़ी गलती नहीं कर रहे होते। उसके बावजूद ये कहते हैं प्रियंका गांधी की गाल की तरह, प्रियंका गांधी की तरह बहन होगी, आपकी मां होगी, बेटी होगी, तो क्या आप अपनी बहन बेटियों के गाल की तरह सड़क बनाएंगे? इस गली में, उस गली में, ऊपर नीचे, कहां कहां बनाएंगे? आप तो गाल तो हमेशा अपने घर में देखते हैं। और ये इतनी बदतमीज लोग हैं। हम लोग महिला का अपमान नहीं करते, ये परवरिश नहीं है। नहीं तो मैं कहता कि रमेश बधूरी जी, दूसरे के गाल की तरफ बाद में बनाना, पहले अपने बहन बेटियों के गाल के बराबर बनाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जिस सनातन परंपरा को मानते हैं, वो सनातन परंपरा महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है। दूसरी बात, भाजपा के लोगों का कहना है कि हमारी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रही है, जिसमें 10 सालों से काम हुआ है। मातृवंदन शक्ति कानून जो है उस पर काम हुआ है, और तमाम योजनाएं जो है, सुकन्या समृद्धि योजना, तमाम उस तरह की योजनाओं का नाम बताते हैं। इस तरह के बयानों का जो आप पीछा कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के बयानों का पीछा करके कुछ वोट हासिल करना चाहते हैं। अब देखिए वही बात है, हमारे यहाँ कहा जाता है बरहनी दूसलों चलनी के, जिसको अपना 75 को छेद। भारतीय जनता पार्टी में खुद ही 75 छेद है। मतलब समझे बात। आप चाहे देश की पहलवान बेटियों का देखा होगा, उन्होंने कभी पहलवान बेटियों का साथ नहीं दिया। साथ किसका दिया? जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा, ब्रजभूषण को बचाने के चक्कर में लगे रहे। बीएचयू के छात्रा के साथ भाजपा के लोग कभी खड़े नहीं थे। किसके साथ खड़े थे? जो उनके साथ गैंगरेप करने वाले लोग थे। कभी इन्होंने बिल्किस बानो का साथ नहीं दिया। साथ किसका दिया? जो बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया। और तो और आपने हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, तमाम ऐसी, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है। चित्रकूट में तो एक गूंगी महिला के साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया, और उसके 6 वर्ष के मासूम बच्ची के साथ किया। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 80% भारतीय जनता पार्टी का नेता बलात्कारी है। आपको पता है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचल दिया था। किसको आजीवन कारावास हुआ? भारतीय जनता पार्टी के विधायक को। कुलदीप सेंगर किसका विधायक था? भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। चलिए चुनाव की तरफ थोड़ा और आते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्योंकि पिछले 10 साल से विधानसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। हालांकि 15 साल जो है आप लोगों ने लगातार शासन किया दिल्ली पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, आम आदमी पार्टी की बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।